ठीक है। तो इसमें मैं मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, ठीक है, कि कैसे आप एसएससी के मैथ्स के सवाल को टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो इस साल जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि आप लोग को पता है कि जून जुलाई की डेट्स हैं, है ना, इनमें से कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम। तो टीयर वन के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सटीक तैयारी करवा सकता हूँ, है ना, मैथ्स के लिए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स भी अपन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो मैथ्स क्योंकि मेरा खुद का भी एक सब्जेक्ट रहा है, तो आई थिंक मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें इसमें बता सकता हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्वेश्चंस लगाने चाहिए, जिससे आप गारंटीड आप में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप 25 में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट डेफिनेटली अगर आप अभी 25 में 15 कर पा रहे हो तो गारंटीड है कि 20 प्लस जरूर कर लोगे। ठीक है, एंड आई थिंक 22 प्लस, है ना, 22 प्लस अटेम्प्ट्स और मतलब उसको करेक्ट होना बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, मेरा खुद की अगर बात करूँ तो आई थिंक फर्स्ट ईयर मेरे 22 क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स के करेक्ट थे और एक गलत हो गया था और बाकी दो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। ठीक है, बट है ना, मेरा सिलेक्शन हो गया और ठीक ठाक था, है ना। 6 मार्क्स जो थे मेरे कट ऑफ से ज़्यादा आए, है ना। 153 वॉज कट ऑफ, है ना, फॉर अनरिजर्व्ड। और मेरे जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर 159 था। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, है ना, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो भाई देखो, मैथ्स के लिए, है ना, जो मेरी स्ट्रेटजी हमेशा से रही है, क्योंकि मैं एक टीचर भी रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स को भी जो मैंने पढ़ाया है ना, तो बेस्ट सोर्स, है ना, मैं बहुत ज़्यादा सोर्सेस आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ दो सोर्स है जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो सोर्सेस आर एनसीईआरटी, है ना, सबसे पहले एनसीईआरटी के बुक्स हैं, मैथ्स की बुक, है ना। आप लोग को लग रहा होगा कि भाई मैथ्स के लिए भी एनसीईआरटी क्या करनी चाहिए क्या, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, इसमें हर वो टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, ये मेरी गारंटी है, जो कि एसएससी पूछता है। अगर कोई एक ऐसा सवाल मिल जाए जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली उसे सॉल्व किया हूँ, तो मुझे पता है कि सभी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है भाई अपने को एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 7th से लेकर के 10th तक की। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये, है ना। 7th से 10th की एनसीईआरटी जो है अपने को सॉल्व करनी है अच्छे से। ठीक है, कम से कम 2 बार अगर हो पाए तो। ठीक है, ये मैं टीयर वन के लिए आपको बता रहा हूँ। टीयर टू में थोड़ा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट लगती है। ठीक है, तो उसके लिए अपन 11th और 12th के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स रेफर करेंगे, है ना। मेरी ये जो स्ट्रेटजी अभी के लिए टीयर वन के लिए अपन जो है ना, उस पर देख रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से तो टीयर वन के लिए क्लास 7th to 10th एनसीईआरटी इज मस्ट। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग को और क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट्स इट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, इवन इफ यू डू, है ना, 2024 के क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो, है ना, 2024 में लगभग आपको आई थिंक 30 to 40 पेपर्स मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, तो वो सभी पेपर्स जो है अपने लिए यूजफुल है। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो 2023 के भी पीवाईक्यूज। ठीक है, तो ये दोनों सोर्सेस आई थिंक मोर देन इनफ है ना। ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पर भी आप लोग मत जाना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को, है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको यूजफुल होगा, ना कि एक ही टाइप के क्वेश्चन आप 100 लगा रहे हो, नहीं, है ना, वो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप 5 से 10 भी लगा लेते हो तो बहुत है। ठीक है, अपने को क्या है, वैरायटी कवर करनी है पहले, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। ठीक है, एक ही दिन में मैं 100 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, 500 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आई डोंट थिंक, है ना, ये अप्रोच जो है वो एग्जाम में काम आएगी, है ना। मेरे तो एटलीस्ट नहीं आई, है ना, मेरी तो इतनी तैयारी में हो जा रहा था। ठीक है, तो डेफिनेटली सबकी अलग अलग हो सकती है अप्रोच, बट है ना, मैं अपनी अप्रोच यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को। नेक्स्ट इज, अच्छा तो भाई हम प्रैक्टिस और कहाँ से कर सकते हैं, या फिर, है ना, नेक्स्ट बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, तो वो है भाई मॉक टेस्ट। ठीक है ना, मॉक टेस्ट जो है वो आप लोग की बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है, हो पाए तो भाई कम से कम 20 मॉक टेस्ट आप लोग जरूर देना। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा 50 दो 60 दो,
है ना, क्योंकि वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, नहीं तो अब मॉक टेस्ट ही देते रह जाओगे, है ना, तैयारी बहुत कम हो पाएगी। 20 मॉक्स है ना, ये मिनिमम है ना, और इसको अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो 30 तक कर लो, ठीक है। 30 आई थिंक मैक्सिमम बहुत रहेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, आप लोग की स्पीड बढ़ेगी, है ना, मॉक टेस्ट आप जितना दोगे उससे क्या होगी आपकी, ये स्पीड पर आपका वर्क होगा इसमें से, ठीक है, क्योंकि पता है कि भाई ये एग्ज़ाम जो है वो स्पीड का ही एग्ज़ाम। तो ये मैंने बात की है ना आप लोग के लिए सोर्सेस की। मैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा हर एक टॉपिक पर, ठीक है। हर एक टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलेंगी, है ना, 1 से 2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा वो भी। तो मैं उसमें दिखाऊंगा कि आप कौन से एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप आज से ही है ना इस पे लग जाओ 7th to 10th एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करने पर, ठीक है। अभी अपन एक इसी साल का एक क्वेश्चन पेपर को थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस उसके, जिसमें मैं कुछ एडिशनल फॉर्मूलेज वगैरह पे बात करूंगा। मैं शॉर्ट ट्रिक तो उसको नहीं बोलूंगा, है ना, लेकिन कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए कुछ तो ट्रिक्स हैं वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है इसके बाद अपने को करना है कि जब भी अपन मॉक दे रहे हैं, है ना, जब भी अपन मॉक दे रहे हैं तो भले ही आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो, लेकिन 1 या 2 सेक्शन ऐसे जरूर रहेंगे जहां पर आप वीक होगे, है ना। तो एनालाइज करना है उस पेपर को, ठीक है, दे करके मार्क्स देख करके आगे नहीं बढ़ना है। एनालाइज योर मिस्टेक्स, ठीक है ना, और उस पर वर्क करना है फिर, है ना, एनालाइज करने के बाद क्या करना है, वर्क करना है। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो लास्ट के स्टेजेस में मेरा जो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है Tier 2 का, मैं बता रहा हूँ, है ना, तो वो मेरे से नहीं बन रहा था कि भाई जैसे 2 सर्कल्स हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है ना, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है ना, भाई ये ट्रांसवर्स है ना, ये वाली लाइन, और ये जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इनकी लेंथ्स क्या होती है, इनका फॉर्मूला मेरे को याद नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैं क्या किया भाई, एक स्टिकी नोट में, है ना, उसको लिख करके पेस्ट कर दिया, उसको डेली रेफर करता था, है ना, तो उसके बाद मेरे से ये क्वेश्चंस बनने लग गए, ठीक है। तो आप ये जितने ज़्यादा एनालिसिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको अपनी स्ट्रेंथ को भी एनालाइज करना है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, मैं कौन से क्वेश्चंस हर बार सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो ये कब काम आएगा, ये आपको एग्जाम हॉल में काम आएगा क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने की, भाई मैं पहले कौन से क्वेश्चंस करूँ। तो पहले क्वेश्चंस वही करने चाहिए जो आपको मोटिवेशन दे, है ना, जो आपको मतलब डराए ना, है ना, आपको हौसला दे कि हाँ भाई मैं अब ये क्वेश्चन पेपर जरूर कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम जरूर बचेगा इन सब में, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है स्ट्रेटजी हो सकती है मेरे हिसाब से बढ़िया स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इज कि आप लोग जितना कॉन्सेप्ट पे वर्क करोगे, जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है ना, उससे क्या होगा भाई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एक तो, ठीक है। दूसरा ये बेनिफिट होगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते के साथ ही पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को इस तरीके से इसको अप्रोच करना है, तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही उसको सॉल्व करने में लग जाओगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड शॉर्ट ट्रिक्स, है ना भाई, शॉर्ट ट्रिक्स जो है आप लोग प्लीज अवॉइड करने की कोशिश करो। कुछ ट्रिक्स हैं बहुत बढ़िया, अगर आप लोग हर बार उससे सॉल्व कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड, है ना, बट मोस्ट ऑफन है ना ये वर्क नहीं करते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स अवॉइड करो। हाँ, फॉर्मूला इज ओके, है ना भाई, अगर आप फॉर्मूले याद कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तो फॉर्मूला इज गुड, ठीक है, फॉर्मूला आप जो है वो रिवाइज, है ना, रीड कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैथ्स में भी जो है एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो बहुत यूजफुल हो सकती है, ठीक है। तो मैं अभी ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में भी, है ना, कैसे अपन एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन जो है उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि अपन ऑप्शंस जो है दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, तो इससे अपन आंसर तक जल्दी पहुंच पाते हैं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट इज कि जो परफेक्शन है ना, परफेक्शन तो किससे आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है ना, परफेक्शन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, ठीक है। और ये प्रैक्टिस क्या करनी है आपको, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कई सारी वैरायटीज आप जब सॉल्व करोगे, है ना, तब आपका क्या आएगा, परफेक्शन आएगा,
ठीक है। एक ही क्वेश्चन को 100 बार को सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है ना। जितने ज़्यादा तरीके के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। तो है ना, मैं ये बातों पे ही आप लोग को बस नहीं रखूंगा, है ना, मैं आपको इसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, है ना। ठीक है, जैसे मैं करता एग्जाम हॉल में। ओके। तो लेट्स, है ना, सॉल्व अ पेपर। ठीक है। तो ये जो है इसी साल का 2024 का ही पेपर है। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर अभी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कुछ ट्रिक्स, सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा भाई मैं, है ना, क्योंकि उतनी लंबी वीडियो अपन अभी नहीं चाहते हैं, है ना। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कि भाई इनकी जगह पर क्या डिजिट्स आने चाहिए, है ना। एस्टेरिस्क मार्क है और ये डॉलर का, है ना, ये मार्क है। तो भाई जो कि डिविजिबल हो 8 से भी और 5 से, तो भाई 5 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो वो तो चलो भी चारों ऑप्शन में। लेकिन 8 से डिविजिबिलिटी के लिए भी 8 की टेबल में 5 तो आता ही नहीं कहीं। 8 की टेबल में कभी भी 5 नहीं आता है ना, कि 45 55, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो 5 नहीं आती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए भाई। बचा 0 0 वाला। तो अब भाई इसको अपन पुट करके देख सकते हैं। और 8 की डिविजिबिलिटी के लिए अपने को ये भी पता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए 8 से। ठीक है। तो 4, अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन देखें तो 4 एंड 0 है ना, तो 4 4 0, इसको देख लो भाई 8 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो ये डायरेक्टली दिख रहा है कि 8 से डिविजिबल है, 8 5 जा 8 5 जा। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर अपन चारों ऑप्शन को रख के देखोगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये क्वेश्चन जो है विद इन 30 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट, ये सब परसेंटेजेस वगैरह के क्वेश्चन हैं ना, ये सब एनसीईआरटी में आप लोग को मिल जाएंगे, मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर में मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है ना। तो इसमें ऐसे कुछ फॉर्मूला वाली चीज नहीं है ना, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह बस लगा सकते हो। ठीक है। ये इनकम्स वाले क्वेश्चन हो गए, है ना। इसमें अपन कुछ लगा पाएंगे क्या? नहीं, वैसे तो डायरेक्ट ही है ना, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। भैया ना, बॉड मास रूल से आप लोग को इसमें आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है। ये 1 आ गया, 5 माइनस 1 4 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, तो 15.5 इज आवर आंसर। ठीक है। तो ये सब क्या है, टाइम बचाने वाले क्वेश्चन है अपने लिए। इनकम्स आर इन द रेशियो, एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो। ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट ही है, कोई ट्रिक आई डोंट थिंक इसमें वर्क करेगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। हम्म। नेक्स्ट, शॉपकीपर। ओके। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसको, हालांकि भाई मैं जैसे 11th 12 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं जाएगा, 10th में से भी हो जाएगा ये। बट इसको अगर अपन चाहें तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। ठीक है। वैल्यू पुट करने से भी ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है। अगर अपन 0 डिग्री लेट से पुट कर दिए, ठीक है, तो 0 डिग्री अगर हम पुट करते हैं तो क्वेश्चन में जो है अपना 1 आना चाहिए। ठीक है, आंसर अपना 1 आना चाहिए। 1 प्लस साइन 0 इज 0, है ना। तो 1 किस में आ रहा है, देखो सेक 0 1 है ना। और कॉसेक 0 तो भाई नॉट डिटरमाइंड है ना, इसको हटा दो। कॉसेक 0 यहाँ पर भी, ये भी नहीं होगा। सेक 0 1 है, लेकिन कॉट 0 जो इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो एक ही ऑप्शन जो है वो फिट बैठ रहा है, ये ऑप्शन से ही आ गया। ठीक है। तो ये होगी एलिमिनेशन टेक्निक्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में जो अपन यूज कर सकते हैं। हर बार नहीं होगा ऐसा, है ना, लेकिन मोस्ट ऑफन अपन जरूर कर पाएंगे इसको। ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ भाई, है ना, जिसमें लग सकता है ट्रिक्स वगैरह, है ना, वही कर रहे हैं अपन। इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, अब इसको सॉल्व करते करते तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अपन ऑप्शंस देखें तो ये भाई इसकी जो वैल्यू है कोई थीटा के टर्म्स में नहीं है, तो गारंटीड ये कुछ ना कुछ वैल्यू ही आना है, तो कोई भी वैल्यू पुट कर दो भाई आप लोग, है ना। लेकिन कोई ऐसी वैल्यू पुट करना जहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो ना बने। तो कुछ बढ़िया वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 0 डिग्री तो नहीं पुट करना चाहिए अपने को, है ना, अदरवाइज 10 0 जो है वो 0 हो जाएगा। तो अपन इसमें हाँ 60 डिग्री 45 डिग्री पुट कर सकते हैं, 45 डिग्री पुट करते हैं। ठीक है। तो इससे जल्दी से आंसर आ जाएगा, तो साइन 45 होगा 1/√2, है ना। और ये जो है, हाँ डायरेक्ट आ रहा है आंसर, देखो, है ना। 1/√2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/2√2। तो देखो ये 2 और 2 गया, 1/√2 माइनस 1/√2 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो गया। ठीक है।
तो बचा बस यहाँ पर है ना sec 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है वो गड़बड़ दे रखा है थोड़ा। क्या, नहीं सॉरी, 45 भी अपन नहीं पुट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगा। 60 डिग्री पुट करते हैं चलो। ठीक है, तो 60 डिग्री जब पुट करेंगे तो ये होगा √3/2, हाँ इससे आ जाएगा आंसर। ठीक है, √3/2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, √3/2 का क्यूब, तो 3√3/8 है ना, ये 3√3/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करके बहुत जल्दी अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ cos 60 1/2 हुआ, तो 2 इंटू 1/8 है ना, 1/4, और ये हो गया 1/2। ठीक है, tan 60 हो गया 1/√3। ठीक है, और ये क्या हो गया, sec 60 होता है 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, बस यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो ये 2√3 माइनस 3√3 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड बाई 4 है, और नीचे क्या आ रहा है, ये -1/4 आ रहा है। ठीक है, ऊपर गया 4, और नीचे एक और क्या है, √3 है, तो ये कैंसिल हो गया है ना, माइनस माइनस गया, 4/4 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, बढ़िया तरीका हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े। हाँ भाई, अब जैसे ये क्वेश्चन है t इक्वल टू 2/5 वाला, है ना, तो इसमें क्या करना चाहिए, देखो भाई, वैल्यू जो भी पुट करेंगे तो लास्ट वाला एक्सप्रेशन देखो सभी प्लस हो रहे हैं, है ना, तो 9/5 इंटू 2/5 जब अपन करते हैं तो ये 18/25 आ रहा है, तो ये हाफ से तो ज़्यादा ही हो गया है, तो भाई ये ऑप्शन तो गया, और ये भी गया। ठीक है, हाफ से ज़्यादा आना ही है। अब ये 2 पहुँचेगा क्या, तो उसमें बस अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये 2 भी नहीं ही पहुँचेगा ना, देखो क्यूब हो रहा है भैया ना, 1 से छोटे नंबर का क्यूब हो रहा है, तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आने वाली। ठीक है, तो है ना, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो 1 को आप इजीली जो है मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन और देखें इसमें, तो जैसे 21 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में x+1/x = 15, तो ये भी आपको एनसीईआरटी में जरूर मिल जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऊपर नीचे x से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बनेगा, 7x + 7/x - 9, है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा, x - 1 + 1/x, और x + 1/x की वैल्यू अपने को पता है, बस यहाँ पे पुट कर देना है ना, ये 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू 15, बस अपना आंसर आ गया। तो ये सब प्रैक्टिस के साथ ही आएगा भाई, है ना, तुरंत समझना अपने को, अदरवाइज तुम लोग अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालने बैठ गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन और कुछ अगर देख पाए इसमें कुछ एंगल्स हो तो, वैल्यू ऑफ थीटा इज, ठीक है, तो इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें वैल्यू पुट करके बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आता है तो बहुत बढ़िया भाई, फॉर्मूला क्या है भाई इसका, cos² थीटा = 1 + cot² थीटा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो भाई, 90 डिग्री कैसे पुट कर सकते हैं अपन, है ना, हाँ सॉरी 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cot 90 0 है, लेकिन cosec 91 होता है। ठीक है, तो 2 ही रह जाएगा, तो ये तो गया। ठीक है, 75 डिग्री को तो लास्ट में ही पुट करेंगे क्योंकि 75 डिग्री की वैल्यूज वगैरह अपने को दिक्कत होगी निकालने में, है ना, तो 30 डिग्री में आंसर आ जाएगा अगर आप पुट करोगे तो ये जल्दी आने वाला तरीका है, बाकी अगर फॉर्मूला आता है तो उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है कुछ, है ना, क्वेश्चन अपन डायरेक्ट सॉल्व किए। बाकी जो है आपको क्या है भाई, कोई आई डोंट थिंक इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह वर्क करती होंगी। ठीक है, करती भी होंगी तो 1 से 2 क्वेश्चन है बस, उससे ज़्यादा नहीं, बाकी अदरवाइज ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप रेफ्रिजरेटर क्लोजेस्ट टू इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर्स, तो भाई ये तो क्या है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन भाई और द प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप रेफ्रिजरेटर, तो भाई एवरेज के बहुत पास होना चाहिए, तो अगर ये नंबर्स बहुत पास पास जिसमें भी होंगे ना वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये देखो ये बहुत दूर चला गया है, आई थिंक 2000 नहीं सॉरी दूर तो नहीं गया है, सभी बहुत पास पास में ही लग रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस वगैरह से अपन थोड़ा सा देख पाएंगे, है ना, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन है ना, सबका एवरेज एक बार देखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे जैसे 132 का डिफरेंस है, यहाँ पे 218 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे 90 का है और यहाँ पर 150 का है, तो ऑप्शन ये वाला तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है ज़्यादा है,
है ना, कंपेयर टू 2012। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस है ये कितना है, ये 125 है। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना है, 20 का ही डिफरेंस है, तो इसको अभी अपन रखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस है 80 का और 38 का। ठीक है, और यहाँ पर है 37 और 60 का। ठीक है, तो भाई ये चारों ऑप्शन जो है बहुत पास पास में ही है। ठीक है, तो है ना, इसमें अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग लास्ट के लिए रख सकते हो, है ना। ठीक है, तो देखो भाई, है ना, ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन, है ना, थोड़ा जल्दी कर पाए, है ना, एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह से कर पाए। और भी जो भी टेक्निक्स वगैरह होती है ना, मैं वो नेक्स्ट वीडियोस में, है ना, एक एक करके जरूर शेयर करूंगा। और हर तरीके के क्वेश्चन इसमें अपन सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो एक मॉक टेस्ट की, है ना, जो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा पूरे 100 क्वेश्चंस, है ना, उसकी वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है।